आज हम श्रीमद्भागवतम के 4वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 को पढ़ रहे और हम इसको समझने की प्रयास। ये चौथा स्कंद है। इस अध्याय का नाम है पृथ्वी महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। तो अब यहाँ पृथ्वी बता रही है कि कारण क्या है। कारण क्या है कि वे जो है बीजों, फूलों, जड़ी बूटियों का अन्य अन्न की सृष्टि की जो है वो जो ब्रह्मा जी ने की, उनको क्यों रोका जाए। इसीलिए यहाँ पे कहती है कि हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, फूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपयोग किया जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। तो ये हम देखते हैं कि पृथ्वी यह कहना चाह रही है कि जो कुछ वे उत्पन्न करती है वो एक्चुअली क्या है। इन सब चीज जो है यज्ञ के लिए या भगवान की संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब अधर्म बढ़ता है और अभक्त बढ़ते हैं तो फिर पृथ्वी जो है इन सब चीज़ें जो हमें ज़रूरत है, अन्न वगैरह, बीज वगैरह, जड़ी बूटी वगैरह जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, वे जो है बंद कर रोक दो, अपने अंदर रख दो। क्योंकि हमें पता चले कि जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कभी कभी जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। इसके लिए हम टेक इट फॉर ग्रांटेड और फिर जो चीज़ के लिए ये इस्तेमाल करना, क्योंकि भगवान जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे भी बताते हैं अंत में कि ये सब चीज़ें जो है भगवान के प्रसन्नता के लिए। श्री विष्णु और भगवद गीता में बताते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो लोकयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज। इसलिए विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इन भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो ये बंधन उत्पन्न होता है और पृथ्वी जो है भगवान और ब्रह्मा जी के सृष्टि के अनुसार सब कुछ जो हमारे लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है जीने के लिए और शांति से रहने के लिए, सब कुछ जो है हमें दिया गया है भगवान के द्वारा। और पृथ्वी जो है वे हमें बहुत सारी चीज़ें देती है। पृथ्वी से हमें बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, पेड़ पौधे वगैरह उगते हैं और अन्न वगैरह हमें प्राप्त होता है। इतने सारे जो
रत्न वगैरह भी जो है पृथ्वी से प्राप्त होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें देती। लेकिन जब अभक्त हो जाते, जब भक्ति, भगवान की भक्ति या जो कुछ वो देती है भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं होता है, तो वे दुखी हो जाते। तो इसीलिए जब वो देखती है, जैसे यहाँ पे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि भगवान के लिए, विष्णु के लिए, विष्णु के प्रशंसा के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, नहीं तो यह बंधन का कारण है। तो इसीलिए उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, भगवान कह रहे अर्जुन को। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो ये यज्ञ भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए करना चाहिए। जब हम उनके लिए कर्म करते हैं, तो जैसे कि दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक है जो अच्छे कर्म है और दूसरा है बुरे कर्म। तो दोनों, चाहे हम बुरा कर्म करें या अच्छा कर्म करें, उसको हमें जो है उसका भोगना ही पड़ेगा। तो दोनों है, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता। तो जो भी फल है वो फल जो है हमें बांध लेता, बुरे कर्म का फल और अच्छे कर्म का फल। क्योंकि अच्छे कर्म का फल जो है उसको हमें भोगना होगा, है ना, और जो बुरा कर्म का फल है वो भी हमें भोगना होगा। तो उसका उपाय क्या है? तो ये उपाय यह है कि कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण भावना भावित होने से हम जब कोई कर्म करते हैं, हम मुक्त दशा को प्राप्त। जो भी कर्म हम करते हैं वो कृष्ण कर्म होना चाहिए। तो जब ये कृष्ण कर्म हम करते हैं तो हम मुक्त हो जाते। नहीं तो बाकी के जो हम अपनी इंद्रियों के लिए, इंद्रियों के आनंद के लिए करते हैं, तो क्या होगा कि हमें उसका फल, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा, लोग ऐसे सोचते हैं अच्छा करो, अच्छा रहो, अच्छा बनो। हम किसी को बुरा नहीं करते हैं, हम किसी से जो है छल से नहीं रहते, और हम बहुत अच्छे हैं। पर ये फिर अहम जब आ जाता है तो बंधन का कारण बन जाता है। हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो जो भी कार्य हम करते हैं वो हमारे आनंद के लिए नहीं, भगवान की आनंद के लिए। समसिद्धिर हरितोषणा, भगवान की इंद्रियों को आनंद देने के लिए, हम हमारी इंद्रियों को नहीं। और जब हम भगवान की इंद्रियों को आनंद देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाती है, आनंद का अनुभव करती है। तो इसीलिए इंद्रियों के लिए कुछ भी नहीं करना, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना, अपितु हर कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, प्रशंसा के लिए करना, भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए। जब भगवान तुष्ट हो जाते हैं तो सारा संसार तुष्ट हो जाता है। उदाहरण है, हमने आप सब जानते होंगे कि जब पांडव जो वन में थे, तब दुर्वासा मुनि वहाँ पे आए और दुर्योधन चाहते थे कि पांडवों को कष्ट पहुँचाए।
तो ये हम देखते हैं कि भगवान किस प्रकार से उनकी सहायता उनके साथ थी। जब भी वन में कोई भी कष्ट होता था, उनको कोई भी कष्ट होता था तो भगवान उनके साथ में थे। तो ये द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था कि जितना भी अन्न है वो उत्पन्न हो सकता है, ज़रूरत नहीं है, जितना भी चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी पूरी हलवा जो भी चाहे वो पात्र से उत्पन्न। ये वरदान था, उनको ये पात्र दिया कि, और ऐसा भी नहीं कि एक दो लोगों के लिए, जितने भी लोग, 1000 लोगों के लिए। और दुर्वासा मुनि जो है 1000 शिष्यों के साथ में हमेशा भ्रमण करते हैं। तो दुर्योधन जानते थे कि यहाँ तो वे वन में है, उनको कोई सुविधा नहीं, और उनको पता भी था कि ये पात्र है, लेकिन उन्होंने ऐसे समय में भेजा क्योंकि ये एक नियम था कि अगर द्रौपदी खा ले तो फिर वो कुछ समय तक जो है अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती, भोजन उत्पन्न नहीं कर सकती। तो उसने उसी समय को दुर्वासा मुनि को भेजा, क्योंकि वो चाहते थे कि दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाए, उनका अतिथि अपमान हो जाए और उनको श्राप दे। तो भगवान को पता लग गया, भगवान आए और देखा कि ये बहुत परेशान थे कि अचानक बिना बोले, जो बिना बताए आता है उसको कहते हैं अतिथि। तो क्या करें, अभी भोजन कैसे होगा, द्रौपदी ने भी खा लिया। तो भगवान आ गए, उनको पता था, पूछा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, हम कैसे खिलाएंगे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, वो पात्र लेके आओ, देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक कोने में एक चावल का कण जो है उसमें लगा हुआ था। तो भगवान ने वो कण लिया और उस कण को उन्होंने खाया। तो जब भगवान ने कण को खाया तो पूरे जो ब्रह्मांड, पूरे जगत, सब लोग जो है संतुष्ट हो गए। उनको लगा कि हमने बहुत सारा भोजन खा लिया है। और वही हुआ किसके साथ, दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों के साथ, क्योंकि वे गए, उन्होंने कहा था कि हम लोग आ रहे, स्नान के लिए जाके आ रहे। तो फिर वो इतने जो है तुष्ट हो गए और भर पेट, उनका पेट इतना भर गया कि उन्होंने कहा कि चलो इधर से भागो, अगर वहाँ जाएंगे और भोजन नहीं करेंगे तो वो भी अपमान हो जाएगा। कोई आता है और भोजन नहीं देते, वो अपमान है। कोई आता है और भोजन बनाया वो खाता नहीं है तो भी अपमान हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा चलो जाओ, यहाँ से निकल जाते। और इस प्रकार से वे लोग जो चले, तस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। तो जब भगवान तुष्ट हो जाते तो सब लोग, सब चीज़ें जो है, सब वातावरण, परिस्थिति, सब कुछ जो है क्या हो जाता है, तुष्ट हो जाता है। इसीलिए हर बार यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि हमें जो है भगवान के आनंद के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए ही करना है, हमारी इंद्रियों के लिए नहीं। जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं तो सब कुछ तुष्ट हो जाता है। तो आगे भगवद गीता में कहते हैं तो कि कहा गया है कि सहयज्ञ प्रजा सृष्टि, कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की को रचा और उन्हें कहा तुम इन यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके कारण से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाए।
तो जो कुछ भी हमें ज़रूरत है वो प्राप्त हो जाती है। जब हम भगवान के प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे तो ये सब जो है प्राप्त हो जाएगा सिर्फ। और यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त हो। तो ये बताया गया कि सब कुछ जो यज्ञ करना जरूरी है और यह यज्ञ करने से जो है भगवान तुष्ट हो जाएंगे और जब भगवान तुष्ट हो जाएंगे तो सब लोग तुष्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी ने देखा कि लोग जो है अभक्त हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर उगने वाली सभी आवश्यकता वस्तु जो भी है, फल फूल वृक्ष अन्न पशु इत्यादि, भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में प्रयुक्त किया जाने के निमित्त उत्पन्न की गई थी। इसके लिए कि किसके लिए? किंतु गौरव पृथ्वी निवेदन कर रही है कि ये समस्त सुविधाएं ऐसे अभक्तों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है जिनके पास आत्मज्ञान के लिए कोई योजना नहीं है। तो पृथ्वी भी चिंतित हो जाती है और हम प्रत्यक्ष रूप से आज भी देखते हैं कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं पृथ्वी द्वारा, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। जो पहले पहले कुछ फल फूल थे अब दिखाई भी नहीं देते हैं और ये सब जो है आर्टिफिशियली प्रोसेस करके जो उगाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सूखा पड़ा है कुछ जो जगहों में, और क्योंकि यज्ञ नहीं होता तो बारिश भी नहीं होती है ठीक से, बारिश नहीं होती है, कहीं पे कम कहीं पे बहुत ज़्यादा, बाढ़ भी आ जाती है। तो प्रकृति जो है इस प्रकार से क्या करती है, रिटेलिएट करती है कि अगर जो चीज़ें जिसके लिए उपयोग करना चाहिए उसके लिए नहीं उपयोग करते तो वे रोक देते। और यज्ञ के लिए क्या, यज्ञ करने से हम भगवान को और सभी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए सब प्रसन्न हो जाते हैं जब हम भगवान को यज्ञ करते हैं। और इस कलयुग में सबसे आसान और सरल और सुगम यज्ञ यह संकीर्तन यज्ञ, ये हरिनाम संकीर्तन। बहुत ज़्यादा संकीर्तन होना चाहिए, जितना ज़्यादा हम संकीर्तन करेंगे उतना ज़्यादा जो है हम भगवान को प्रसन्न करेंगे और इतना ज़्यादा जो है हमें जो है पृथ्वी और देवता, वो पृथ्वी और देवता के सहयोग से हम जो है इस जगत में शांतिपूर्वक रह सकते हैं। और जब शांतिपूर्वक रहेंगे तो हम भगवान के का स्मरण और श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं। नहीं तो अगर अशांति फैली है और लोग अशांत हैं, लोग दुखी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है प्राप्त नहीं हो रही है, और कलयुग के अंत में तो ये सब जो है बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भागवत में बताया गया, 12वें स्कंद में बताया गया है कि कलयुग के अंत में लोग इतने दूषित हो चुके हैं कि अन्न गेहूँ गन्ना या दूध कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। और हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं
गाय भी अभी कितना दूध पहले दे सकती, लेकिन अभी वो घास ही नहीं है जो उनको दे सकते हैं, और सूखा पड़ा है बहुत जगह। और क्योंकि यज्ञ नहीं करते हैं तो बहुत भारी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा वर्षा, इसके कारण ये सब नहीं हो। पृथ्वी और देवता जो हैं प्रसन्न नहीं है। कितना भी हम साइंस के द्वारा आर्टिफिशियल रेन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसमें कितना जो है समय, धन और समय का नष्ट, मतलब अपना दिमाग इसमें लगाना, उसको डेवलप करना। सिर्फ आराम से भगवान की शरण में जाने से सब कुछ जो है, वर्षा हो या गर्मी हो, ठंडी हो, अन्न है, फूल है, फल है, सब कुछ मिल सकता है। पर अधर्मी लोग, अभक्त है, वे भगवान के शरण में नहीं जाना चाहिए। और भगवान क्या मांगते? भगवान कुछ मांगते नहीं है। भगवान को कुछ जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। जैसे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में हम पढ़ रहे थे कि भगवान तो आत्माराम है, आत्मतुष्ट है, उनको जरूरत नहीं है कि हम उनकी सेवा करें। भगवान जो है, उनके पास सहस्त्र लक्ष्मियाँ, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से रमान। हमारी सेवा, हम भगवान की सेवा करें या न करें, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमें पड़ेगा, हमारा ही घाटा होगा हम अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे। क्योंकि भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया कि भगवान और प्रकृति सब कुछ हमारे लिए दे रही हैं, और हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, और सब कुछ लेते हैं जो एक्चुअली हमारा नहीं है, जो भगवान ने दिया है उसको लेते हैं, तो उसको स्तेन मतलब चोर, ये सब हम चोरी कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जब हम भावना बदलनी है, और कुछ नहीं, हमारी भावना बदलनी है कि भगवान की कृपा से चंद्रमा की रोशनी है, और चंद्रमा की रोशनी से इन सब जो है फल फूल सब्जियाँ, उसमें जो रस है, उसमें जो मीठापन है, और इसको हम लेते हैं, और हमें जो है क्या मिल रहा है, हमें पौष्टिकता मिलती है। यही प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल। इसके लिए लोग ऑर्गेनिक, पर किसको पता है सचमुच में ऑर्गेनिक है कि क्या है। आजकल जो लोगों को भी लगता है कि बहुत खूबसूरत ये एप्पल बहुत अच्छा दिखने में इतना अच्छा है, लेकिन खाने के को जाए तो पूरा जो है इसमें कोई रस ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये देखते हैं हम सब्जियां, जैसे कि गांव में जाएंगे, गांव में जो है जो सब्जियां वो नेचुरल जो पानी से उगती हैं, उनकी मिठास, और जो शहर में जो वेरी वेरी फैंसी और पैकिंग में तो ये सब मिलता है, इसमें बहुत अंतर है ना। तो ये पृथ्वी और देवताएं जो है, जब देवता जो है सब कुछ जो है रोक देते हैं, और पृथ्वी भी सब कुछ रोक देती है, और इसीलिए कष्ट होता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, और ये कार्य बता रही है कि अभक्तों द्वारा उपभोग किया जा रहा है ये सब, जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। तो हमारे खास करके हम भक्तों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भी रह रहे हैं ना यहाँ पे, इस जगत में हम भी रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम भक्त हैं, हमें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, हम सब्जियों की ज़रूरत है,
हम फल फूल की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति के में लाना है, उनको भक्त बनाना है, उनको भक्ति का मार्ग दिखाना है। और कुछ नहीं तो हरि नाम कराओ। इसीलिए ये सरल रास्ता है। हमारे पास ज्ञान नहीं है या हम लोग को अच्छा लगता है हरि नाम, हम कीर्तन करते हैं। कुछ मत करो, बोलने की भी ज़रूरत नहीं। कीर्तन के लिए सब लोग अच्छा से कीर्तन करना चाहिए, अच्छे से कीर्तन को हमें सीखना चाहिए। कीर्तन करो घर घर जाके। ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हर एक गांव में, हर एक पृथ्वी पे जितने भी गांव है, नगर है, जितने भी आप वहाँ पे भगवान नाम का जो है प्रचार करो। हम अगर बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस देंगे या बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे, लोग को अभी मंद सुमंद मतयो। इस भौतिक जगत में लोगों का जो है बुद्धि बहुत कम है। बुद्धि किसके लिए? आध्यात्मिक चीज़ के लिए नहीं है। भौतिक चीज़ में उनकी बुद्धि बहुत चलती है, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों के लिए इनका रुचि नहीं है। तो उनको भगवान की ओर लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दो चीज़ें हैं। एक है हरि नाम और दूसरा है कृष्ण प्रसाद। बहुत अच्छा कृष्ण प्रसाद होना चाहिए और सबको बुलाओ और कीर्तन के लिए बोलो। अगर हम लिखेंगे भगवद गीता क्लास और भगवद गीता सेशन लाएंगे ना, लेकिन कीर्तन भजन बोलेंगे और उनको वही दो और थोड़ा 2-3 लाइन बता दो, बस इससे फैलाओ फैलाओ फैलाओ, ना भी हो फैलाओ। ये हमारा कर्तव्य है। जिसने दीक्षा लिया है खास करके, का कर्तव्य है कि फैलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लाना चाहिए, ताकि सुविधाएं, सबको सुविधा हो जाएगी और पृथ्वी भी सब कुछ जो है प्रसन्न होके, क्योंकि पृथ्वी और देवता ये सब भगवान के जो है आज्ञाकारी भक्त हैं। वे भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और सब कुछ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए एक ही उपाय है इस कलयुग में, हरि नाम। और हरि नाम से हम इन पृथ्वी के क्रोध या देवताओं के क्रोध या देवताओं के कोप से हम बच सकते हैं और आनंद से रहते हैं। और कीर्तन के लिए कुछ ज़रूरत है, 2 हाथ है, ताली बजाओ बस। हमें ऐसा सोचना कि हमें ये इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो सहायता है, लेकिन सिंपल हरि नाम करो, भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको बोलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर साथ में होगा और सब लोग साथ में बोलेंगे तो वो जो वाइब्रेशन है वो दिव्य हो जाएगा, दिव्य हो जाता। हाउस प्रोग्राम में हम जाते हैं तो ज़रूरत नहीं है बड़ा फेस्ट, मेन ध्यान होना चाहिए कीर्तन। दुर्भाग्य का बात ये है कि भक्तों को बुला रहे, हाँ क्या प्रोग्राम है, अच्छा चलो कीर्तन है, फिर हाँ अभी तो कीर्तन चलता होगा, चलो आराम से जाना। कीर्तन तो मेन है, मेन प्रोग्राम, मेन जो है कीर्तन है। वो कीर्तन के द्वारा हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है कि जो भी हम ज्ञान सुनने वाले हैं उसको हम समझ सकें। हम तुरंत आत्मज्ञान के स्तर पर आ जाते हैं। आत्मज्ञान को रिसीव करने के लिए, आत्मज्ञान को पाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए कीर्तन बहुत ज़रूरी है और इसीलिए कीर्तन करते हैं क्लास के पहले, ताकि वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, है ना। तो ये कीर्तन होना
चाहिए जो इस यज्ञ है इस कलयुग के लिए। और फिर जो है सब परिस्थिति पूरे विश्व में शांति हो सकती है। आज जो परिस्थिति चल रही है वो नहीं होगी अगर पूरे विश्व में हरिनाम फैलाया जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।